वेल, प्रेज द लॉर्ड। सब विश्वासियों को प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम अपने अध्ययन में आगे चलते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो बहुत ही खूबसूरती से गुजरा, और उन सब कामों के लिए जो अभी हमें करने हैं प्रभु। और ख़ास तौर से इस अध्ययन को हम इसीलिए ले रहे हैं, मैं दे रहा हूं, ताकि किसी भी जगह कोई कमज़ोरी शैतान हमें ना देखे। सुनने वालों पर अपनी आशीष दे। और मैं अपने आप को पिता परमेश्वर अनवाइंट करता हूँ, पवित्र आत्मा के अधीन करता हूँ, ताकि जो भी चीज़ सिखाई जा रही है वो सब पवित्र आत्मा के द्वारा इन सुनने वालों तक पहुंचे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, कल हम लोग रुके थे तीसरे पॉइंट को मैं पूरा नहीं समझा पाया था, तो जो कि मैंने आपको बताया था कि जो तीसरी जगह जो शैतान को मिलती है वो है पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस। उसमें सबसे पहली चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा, रिजेक्शन। ये एक तरह का कर्स भी है, कर्स ऑफ रिजेक्शन। और ये रिजेक्शन कैसे होता है कि मां, इवन पिता, बच्चे के पेट में आते ही उसको रिजेक्ट करते हैं। कैसे? ऑलरेडी 6 बच्चे हैं जो मैंने अमेरिका और अफ्रीका में ज्यादा देखा। खाने खिलाने पिलाने के लिए कोई भी साधन नहीं है, आदमी शराब में डूबा हुआ है। माँ जो है पेट में, जब जैसे ही बच्चा आता है तो वो ये सोचना शुरू कर देती है कि इसको कहाँ से खिलाऊंगी, इसको कैसे संभालूंगी। वहां से स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन आ जाता है। बहुत से लोग बहुत सी माएं बार बार ये बोलती हैं मुंह से कि मैं अबॉर्शन करा लूं। अगेन रिजेक्शन। अगर कराना है जाके करा लो, ऑपरेशन टेबल पर या ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचने से पहले डिसीजन लो, अदरवाइज वो रिजेक्शन आ जाता है और वो दरवाजा उस बच्चे के लिए खुला रहता है ताकि डीमन उसके अंदर, शैतान उसके अंदर आ सके। मैं अफ्रीका में एक स्त्री से मिला जिसने कहा कि मेरे ऑलरेडी 6 बच्चे हैं, 7वां मेरे पेट में है और खाने पीने के लिए कुछ भी वो नहीं है, तो अच्छा हो कि ये बच्चा अंदर ही मर जाए और आप मेरी सहायता करें, मदद करें, प्रार्थना करें। मैंने कहा मैं हत्या करने के लिए प्रार्थना करूंगा, या मैं परमेश्वर से, आपको ज्ञान की शायद कमी है, मेरा काम ऐसे परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूं जिसका काम जीवन देना है, लेना नहीं। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे आपने पेट में रहते हुए इस तरह की बात करी हो कि ये इस दुनिया में ना आए तो अच्छा है, तो वो रिजेक्शन उसमें आ गया उस बच्चे के जीवन में। नंबर 2, बहुत ऐसे हालात बन जाते हैं जब मां डिप्रेशन में होती है अपने पति की वजह से, घर के हालात की वजह से, आमदनी की वजह से, दुनिया के शोर शराबे की वजह से, और वो एक कारण बहुत भयंकर बन जाता है रिजेक्शन का। इसलिए कल मैंने आप लोगों को ये बोला कि मैंने अभी खत्म नहीं किया है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताना चाहता हूं। अब देखिए,
इसमें एक बहुत ही अजीब सी चीज और होती है। एक और खतरा है, जब जब बच्चा पेट में होता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें ये इविल स्पिरिट्स गई हैं। अचानक से किसी भी बात से शॉक लग के औरत या स्त्री डर जाए। मैं आपको बता रहा हूं, मान लो गर्भवती स्त्री बैठी है और कोई ऐसी सिचुएशन परिवार में बन गई जहां से उसको अचानक से डर पैदा हुआ, तो वो भी एक डेंजरस चीज बन सकती है। मैं देखिए आपके लिए एक एक पद पढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ आप लोग मेहरबानी से निकालिए पहला पत्रस का 3रा अध्याय, और देखिए उसका हम 6ठा पद में आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से देखिए। जैसा सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार का भय, आप ध्यान रखिए, भय से भयभीत ना हो, तो उससे तुम उसकी बेटी ठहरोगी। देखिए इंग्लिश में लिखा, इवन एज सारा ओबेड अब्राहम कॉलिंग हिम लॉर्ड, दोज डॉटर्स आर एज लॉन्ग एज ई डू वेल एंड ऑल नॉट अफ्रेड विथ एनी अमेजमेंट। अचानक से अमेजिंग सडन शॉक ऑफ फियर, उससे बच्चा जब पैदा होता है धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो डरता है। और डर एक ऐसी चीज है जो मैं आपको मेन बात बताना चाह रहा हूं कि उससे शैतान को जगह मिलती, डीमंस को जगह मिलती, इविल स्पिरिट्स को जगह मिलती उनके अंदर घुस जाने में। फियर इज द वेरी ग्रेट एनिमी ऑफ बिलीवर। आप ध्यान रखिए, जो आप स्टडी कर रहे हैं, अगर किसी वजह से भी आपको डर लग रहा है तो सबसे पहले खड़े होकर यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से उस डर को भगाओ। अमेरिका जैसी जगह पर मैंने देखा है इतना डिप्रेशन है, और बहुत सारे लोगों के ऊपर जब मैंने दुआ करनी शुरू करी वहां पर, तो मैंने देखा कि ये बच्चे स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन से पैदा हुए हैं। बहुत सारे बच्चे फियरफुल हैं, डिप्रेस्ड हैं, उनमें शैतान एकदम घुस जाएगा। चौथा पॉइंट आप लिखिए, सोलिश, SOUL, सोलिश डोमिनेशन। कई लोग प्राण, इसको हिंदी में आप डिक्शनरी में और अच्छे से देख लीजिएगा, जो आपके प्राणों के ऊपर डोमिनेट करता है, उससे बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मैंने ऐसा सुना है, ज्यूइश कम्युनिटी में एक किताब लिखी गई थी, आर यू गुड जूइश मदर। वहां क्या बताया जाता है कि आज के टाइम में और हर देश में मां का बड़े बेटे पर इस तरह का डोमिनेटिव नेचर होता है
कि बच्चा कई बार परेशान हो जाता है, चक्कर में पड़ जाता है। और शैतान उस वक्त अटैक करता है। बहुत से बिजनेसमैन हैं, बहुत से अमीर और सिंपल लोग हैं जो इस डोमिनेशन को समझ नहीं पाते। मां खास तौर से जो अपने प्लान्स बनाती रहती है, इस बच्चे की शादी ऐसे होगी, ये बच्चा यहां तक पढ़ेगा, ये बच्चा वहां जाएगा, ये बच्चा बेटा 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 करते रहते हैं। और इसके अंदर एक चीज और आप लिख लीजिए, मैनिपुलेशन। डोमिनेट एंड मैनिपुलेशन दो चीजें हैं। इससे क्या होता है मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बेटे को अपनी मर्जी पर मां खास तौर से नहीं छोड़ती, तो पिता भी उसकी तरफ हो जाता है और दोनों मिलकर। और देखिए, अक्सर यह देखा गया है कि यह कहा जाता है, मां जब देखती है ना कि मेरा बेटा या मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, तो मैनिपुलेशन कैसे होता है कि उसको कह दिया जाता है, खास करके मैंने ये अमेरिका में देखा, उसको कह दिया जाता है कि तुम्हारी मम्मी को माइग्रेशन, सर का दर्द तंग कर रहा है और वो सो रही हैं, शोर मत करो। और उससे बच्चों के ऊपर एक कंट्रोलिंग मामला हो जाता है। उस मैनिपुलेशन से, उस झूठी तकरीर से जब बच्चों को पता चलता है कि हम जब भी कुछ करना चाहते हैं, या कोई खेल या कोई पढ़ाई या कोई किसी किस्म की कोई भी चीज जब हम करना चाहते हैं, तो हमारी मां के सर में दर्द हो जाता है या पेट में दर्द हो जाता है। देखिए, अमेरिका में ये होता है बहुत सादा। मैंने पूछा लोगों से, मैंने जवान जवान लड़कियों के सर पर हाथ रख के दुआ करी, मैंने जवान लड़कों, उनके ऊपर कर्स ऑफ रिजेक्शन है, जिसकी वजह से उनके अंदर इविल स्पिरिट है। और इविल स्पिरिट को के बारे में मैं आपको बता दूं, कई बार आपको पता नहीं चलता है कि वो इविल स्पिरिट है। उस एरिया में वो दुबकी बैठी रहती हैं। जरूरी नहीं है इविल स्पिरिट जिसके अंदर होती वो शोर मचाए या दुल 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 ऐसे करे, जरूरी नहीं है। मैं आगे चल के भी आपको बताने वाला हूं। मेरे को एक खादिम ने जिसने ये चीज सिखाई, उसने कहा, मैंने अफ्रीका में भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त, एक भी शहर उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जहां वो नहीं गए हों। उन्होंने कहा, मैंने अफ्रीका में बहुत जबरदस्त सेवकाई करी, पर विमल मैं ऐसा समझता था कि यहां बहुत इविल स्पिरिट के केसेस होंगे, लेकिन वहां से कहीं ज्यादा इविल स्पिरिट के केसेस अमेरिका में पाए जाते हैं। कारण मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोगों को सबको इस बात को भी ध्यान में देना है। खास तौर से आज ही मैंने कुछ पास्टर्स को यह बताया कि इविल स्पिरिट निकाल देना बहुत बड़ाई की बात नहीं है, लेकिन स्पिरिट दोबारा ना घुस जाए। कल वो मुझे एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां इविल स्पिरिट का केस है, तो मैंने उनको यही बताया कि मैं एकदम से जल्दी से इविल स्पिरिट को मैंने निकाला। तो आपको जो अब मैं चौथा पॉइंट लिखाने जा रहा हूं उसे लिख लीजिए। सॉरी, चौथा पॉइंट मैंने आपको लिखा दिया है, डोमिनेशन, मैनिपुलेशन, इट्स वेरी डेंजरस। ये एक कारण बन जाता है। अब देखिए, पांचवा आप लिखिए, प्रेशर्स इन अर्ली चाइल्डहुड। एक अजीब किस्म का बच्चे के ऊपर एक दबाव डालते हैं, स्पिरिचुअल,
इमोशनली कुछ लोग डील नहीं कर पाते। जवान बच्चे, मेरे साथ आप निकालिए, मैं भी निकाल रहा हूं जेम्स याकूब, जल्दी से याकूब की किताब, क्योंकि अगर आप बिना बाइबल लिए सुन रहे हैं तो आपको कोई वो फायदा नहीं होगा, क्योंकि पास्टर जब प्रचार करता है तो आपको यह भी देखना बहुत जरूरी है कि इज इट रिटन। तो मैं जा रहा हूं जल्दी से जेम्स की किताब, और उसके तीसरे अध्याय के 16वें पद को मैं आपको पढ़ूंगा। तीसरा अध्याय का 16वां पद देखिए, यहां लिखा है, इसलिए कि जहां डहा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। ये जो मैं आपको दुष्कर्म की बात बता रहा हूं, और ये जो मैंने आपको प्रेशर्स इन अर्ली चाइल्डहुड, जो मैंने आपको अपने पॉइंट्स से मैंने बताया है आपको, तो यहां पर क्या है, इस 16वें पद को देखिए, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। वेर एवर एनवीइंग एंड स्ट्राइफ इज देयर इज कंफ्यूजन एंड एवरी इविल वर्क। इंग्लिश में थोड़ा अच्छा लिखा है। जहां पर जबरदस्ती की जाती है, जहां पर बच्चे पर प्रेशर डाला जाता है। कैसे आता है प्रेशर, अब आपको मैं बताता हूं कैसे उस बच्चे में इविल स्पिरिट घुसती है, कैसे उसमें कंफ्यूजन आता है। जहां भी स्ट्राइव, आप देखिए पर गोला लगाइए, strive generate a condition of a child to be possessed with evil. मेरा ऑब्जर्वेशन है 80% डीमंस ऐसे बच्चों में घुस जाता है, और पेरेंट्स, माता पिता इस बात का के रिस्पॉन्सिबल। देखिए, आपस में जिस पेरेंट्स की झगड़ा होता है, छोटा सा बच्चा देखता है मां अपने रास्ते पे चली गई, पिता अपने रास्ते पे चला गया, और झगड़ा जब मिलते हैं तो झगड़ा होता है, स्ट्राइव जिसे बोलते हैं, आपस में बनती नहीं है। खट से ऐसे बच्चों में पहली चीज आएगी, किस रूप में आएगी, देखिए शैतान किस रूप में अंदर जाएगा, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, झटका, यार ये क्या बात हो गई। दूसरों को जब पता चलता है यार ये तो, इसके तो मां बाप अलग अलग रहते हैं, तो दिमाग में चोट तो लगती है। वो फर्क बात है कि वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, लेकिन शैतान के लिए, इविल स्पिरिट्स के लिए दरवाजा खुला रहता है। मैंने इंटरव्यूज लिए हैं लोगों के, और इसलिए मैंने इस पद से आपको खास तौर से इंग्लिश में पढ़कर सुनाया है। हिंदी में इतना अच्छा क्लियर नहीं लिखा। तो जहां पर स्ट्राइव होता है, यूनिटी नहीं होती, ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा दरवाजे की ओपनिंग शैतान को मिलती है, जहां वो उसके अंदर घुस जाते। मैं अपने 5वें पॉइंट पे आना चाहूंगा, और उसे आप लिखिए। मूवमेंट और प्लेस ऑफ वीकनेस। एक बच्चा
अगर या एक स्त्री के ऊपर अचानक से एक इविल इन्फ्लुएंस आ जाता है, बच्चे के पेट में रहते रहते किसी भी प्रकार से, तो जो बच्चों की शादी अभी नहीं हुई है, आपको यह फायदा होगा कि जब आप शादी करें और गर्भ धारण करें, लड़कियां खास तौर से, तो सारा के, जैसे अभी मैंने आपको बताया, सारा की बेटियां बनने की कोशिश करें कि किसी झटके को लगने ना दे, और लगे तो आप कहते हैं हट यीशु मसीह के नाम से, मेरा बेबी अंदर है लेकिन मेरे अंदर जीसस क्राइस्ट भी है। मत ध्यान दें आप, वरना ओपनिंग बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग हो जाएगी। ये एक बहुत खतरनाक चीज है। अब देखिए, इसमें मैंने आपको दूसरी चीज बताई है, एक तो मोमेंट और प्लेस ऑफ वीकनेस। इमोशनल वीकनेस लिख लीजिए आप, कभी इमोशनल मत होइए। जब इमोशनल हो जाए, एकदम प्रभु के लहू की जय। खास करके ये इमोशनल, देखिए ये मेरे पॉइंट्स हैं जिसमें से मैं देख के आपको सिखा रहा हूं, जो मुझे सिखाया गया है। मोस्ट, इसमें ये लिखा हुआ है, मोस्ट वीकनेसेस कम्स, और इमोशनल वीकनेस कम्स, कि शादी टूट गई। जो लड़कियां एक अच्छे खादिम के द्वारा सिखाई जा रही हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि डोंट बी इमोशनल, शैतान ने क्या कर रखा है, लड़कियों को भी और लड़कों को भी इमोशनल कर देता है, और फिर उनके अंदर समा जाता है। उसे बोलते सुसाइडल थॉट। दिस इज नॉट ओनली अकर्स, बट दैट इज अ डीमन पोजिशन। एक्चुअली ये डीमन पोजेस्ड नाम मुझे अच्छा नहीं लगता। नो, आई डोंट लाइक। मेरा पास्टर भी पसंद नहीं करता था, और मुझे सिखाता था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो मुझे ये सिखाते थे कि नेवर यूज दैट वर्ड, बिकॉज अ मैन कैन बी पोजेस्ड विथ होली स्पिरिट विथ जीसस क्राइस्ट। मैं आगे अभी चल के आपको इसके विषय में और बताऊंगा। परंतु अगर लड़कियों को और लड़कों को यंग एज में यह पता हो कि वट एवर गॉड वॉन्ट्स मी टू डू, दे विल स्पिरिचुअली दे विल गेट रेडी। बट अविश्वासी लड़कियां और लड़के इमोशनल हो जाते हैं, और आजकल लड़कों की फितरत में शैतान ने यह नेचर डाल दिया है कि तू नहीं, कोई और सही, कोई और सही। ये दैट इज लस्ट, और लड़कियों को धोखा देते हैं। और इमोशनल जब वो हो जाती है, या लड़का हो जाता है इमोशनल, इविल स्पिरिट विल इमीडिएटली एंटर। अब अगर आपको लगता है कि ये बकवास कर रहा पादरी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम आपको सिखाने का है, समझाने का है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने किए हैं, इसलिए मैं इतनी बड़ी बात आपको सिखा रहा हूं। फिजिकल वीकनेस, आप इस 5वें पॉइंट में, जहां मैंने आपको बताया है, सॉरी 6ठे पॉइंट में जहां मैंने आपको बताया है
moment or place of weakness is kind of a opening door for evil spirits. पहला, इमोशनल वीकनेस। कभी इमोशनल मत होइए। हम कहते हैं हमारा नेचर ऐसा है इमोशनल होने का। कम ऑन बिलीवर्स, मुझे तो बहुत लंबे टाइम बाद पता चला। अगर आप आज से ये फैसला कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट बी इमोशनल फॉर ए मैन, और मैन यू शुड ऑलवेज डिसाइड दैट आई विल नॉट बी इमोशनल फॉर अ वुमेन। यार, आप एक आदमी के साथ या एक औरत के लिए इमोशनल हो जाते हैं, व्हाट अबाउट जीसस क्राइस्ट? इतने कोड़े बरसे उसके शरीर पर, इतने कोड़े बरसे उसके शरीर पर। सोचिए, वो आपके अंदर है, और जिनमें नहीं है उन्हें डीमंस को निकालने से पहले ये बात सिखानी जरूरी है। आपने, मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ, मैंने डीमंस निकाल दी और मेरी अथॉरिटी को देखते हुए वो निकल भी गई, लेकिन बंदा जैसे ही, वो स्त्री जैसे ही घर गई, 7 और आ गई उसके अंदर, और मेरे पास फोन आया कि जी उससे भी बदतर हालत हो गई है उसकी। मैंने कहा, इसीलिए मैंने आपको कहा था दरवाजा बंद करना भी तो सिखाओ। और मैंने आपको कहा भी था, आप जिस चर्च में जाते हैं वो पादरी आपको सिखाएगा, और अगर नहीं सिखा रहा तो फिर आप हमारी मीटिंग्स में आइए। और वो स्त्री ठीक हो गई। तो दूसरा बी पॉइंट लिखिए, फिजिकल वीकनेस। फिजिकल वीकनेस, माय गॉड। एंड थर्ड पॉइंट लिखिए, सिंफुल नेचर, या उसको आप ऐसे कर लीजिए, सिंफुल एक्ट और हैबिट। एक आदत पड़ जाती है गुनाह पे गुनाह करने का। ये दोनों को मैं इसलिए आपको एक साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने पॉइंट्स एक्चुअली मैं चेक कर रहा हूं कि कोई चीज मैं छोड़ तो नहीं दी मैंने। आपकी जो वीकनेस है, फिजिकल वीकनेस है, मैं आपको बताता हूं। एक बार मैं प्रचार कर रहा था, एक स्त्री के पास में गया, बहुत पहले की बात है, और मैंने जाके उसको एकदम से कहा, सिस्टर यू नीड अ डिलीवरेंस। उसने कहा, मैंने कहा यू हैव वीकनेस। और उनको मैंने दुआ करी, मैंने कहा क्या आप चाहती हो आप डिलीवर हो जाओ, क्योंकि मैं ज्यादा पब्लिक में ओपनली बोलना नहीं चाहता। एंड उसके अंदर जो वीकनेस थी वो मुझे बता दी थी। फिजिकल वीकनेस के अंदर लड़कों में भी लड़कियों में भी, बी केयरफुल। लड़का जब कभी ऐसे करके किसी लड़की को देखता है तो जीसस क्राइस्ट ने अडल्ट्री के विषय में और ज्यादा भारी लॉ बना दिया है। लोग कहते हैं कि हमें लॉ से आजाद कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ की सजाएं भुगत ली है उसने, ताकि हम वो श्राप ना भोगें। लेकिन उसके बाद अगर आप फिर दोबारा पाप करते हैं तो भी परमेश्वर ने एक पश्चाताप यानी कि 180 टर्न रखा है। देखिए, आपका फिजिकल वीकनेस अगर सेक्स है तो सेक्स एक अच्छी चीज है, परमेश्वर ने हर अच्छी चीज बनाई है, लेकिन शैतान ने हमेशा उसे बिगाड़ा है, उसका नाजायज फायदा उठाया है।
और ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूं। मुझे परमेश्वर ने इसलिए कहा है कि अरे इन जवान छोटे छोटे बच्चों को तो बचा ले, बता के। ये नेचर बाप दादों से घुसता है। इसलिए तो प्रभु ने रोमियो के 12वें अध्याय में कहा है कि अपना पुराना मनुष्यत्व उतार डालो, रिन्यू योर माइंड। और इस गंदी और घिनौनी वीकनेस को, शारीरिक वीकनेस को निकाल के बाहर करके और यीशु मसीह को बैठा लो अंदर। रिक्त स्थान भर गया। जब मैं जनरेशनल कर्सेस हटाता हूं, किसी भी शख्स के लिए जब प्रार्थना करता हूं, तो मेरे चर्च के लोगों को मालूम है, मैं जगह खाली नहीं छोड़ता। मैं कहता हूं, ओके, आफ्टर रिमूविंग दिस कर्स in the name of Jesus Christ, I put blessings of Abraham, Isaac and Jacob in Jesus name. जगह भर गई। अब उस भरी हुई जगह को भरावा रखना आपका काम है। बिलीवर थोड़े ही दिनों में वो रिक्त स्थान अपनी वीकनेस की वजह से कर देते हैं और शैतान अंदर आ जाता है। अब आप जानते हैं, लस्ट उसे बोला जाता है, स्पिरिट ऑफ लस्ट उस चीज को बोला जाता है जो अंदर रहती है। आप देखेंगे एक आदमी एक के बाद एक औरत, एक के बाद एक औरत, आज मैं बिहार के एक पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी से बात कर रहा था। पास्टर राधे श्याम ने मेरे से बात कराई। मैंने उन्हें यही बताया कि योर हस्बैंड इज ऑपरेटिंग दिस स्पिरिट। अब वो देखिए, वो दुष्ट आत्मा अंदर है, शोर शराबा थोड़ी मचा रहा। एक ही काम करता है, वो अपनी पत्नी को इग्नोर कर कर दूसरी औरतों के पास, एक नहीं कई ऐसे। अब वो ये चाहती है कि मैं उसमें से उस दुष्ट आत्मा, मैंने कहा सिस्टर निकल जाएगी, लेकिन उस आदमी को पहले आप तैयार करिए। दरवाजा तो उसे ही बंद करना पड़ेगा। लोग बाग दुष्ट आत्मा निकाल के बड़े, मैंने ना जानो, मेरे पास तो गिनती नहीं है कितनी इविल स्पिरिट्स निकाली हैं, लेकिन मैंने हमेशा निकालने के बाद जो उसके साथ आया उसको मैंने बताया, इसका दरवाजा बंद होना चाहिए, वरना 7 गुना और ज्यादा इसकी बुरी हालत हो जाएगी। इट्स अ वेरी बैड हैबिट एंड सिनफुल नेचर। आपके नेचर में ही एक ऐसा नेचर बन चुका है आपके अंदर, और ये भी बाप दादों से आता है, हेरिडिटरी चीज। अगर शुगर हेरिडिटरी है तो ये सिंफुल नेचर भी, तभी तो परमेश्वर ने कहा है अपना पुराना स्वभाव, अपना पुराना मनुष्यत्व, अपना पुराना नेचर निकाल डालो। गेट राइट ऑफ दैट नेचर, देन एंड ओनली देन you will see the great change in your life, and demons will not enter in your bodies, never. अगर आज तक किसी ने भी ऐसा कुछ भी किया है तो आ जाइए यीशु मसीह के पास, बुलाइए उसे, इनवाइट कीजिए उसको, परमेश्वर से ये चीज मांगिए परमेश्वर से। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। कल मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू गेट द डिलीवरेंस। मैंने आपको 7 पॉइंट बताए हैं। अब मैंने आपको यह बताया कि किन किन खुले दरवाजों में से शैतान एंट्री ले सकता है।
Now you need to learn how to expel your enemy. एक्सपेल का मतलब इंग्लिश में मैं बताता हूं आपको, जैसे नशेड़ी करते ना, बाहर निकालना, ये आपको करना पड़ेगा. If you have that nature or you had that nature in your life, expel it and get the deliverance. कोई नहीं देख रहा आपको सिवाय प्रभु के. मुझे भी मत बताइए. अपने दिल पर हाथ रखिए, कम से कम अपने साथ तो ईमानदार हो जाइए बिलीवर्स. इसलिए अपने दिल पर हाथ रखिए और बजाय शैतान आपके साथ रहे, आप जीसस को अपने साथ कर लीजिए. Oh yes, God Almighty, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. आंख बंद कर लीजिए. थैंक यू लॉर्ड. थोड़ी देर आंख बंद करके सोचिए, आपका नेचर पूरा हट गया या नहीं हट गया. क्या आपने उस घिनौने नेचर को उतार डालो को लोग कैसा समझते हैं कि उतार डालो. कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि उतार दिया पास्टर के सामने, चर्च में, प्रभु के सामने, अब फिर वापस डाल दिया. ओ लॉर्ड, दे रियली नीड deliverance. They really need deliverance. आप लोग प्रभु के सामने हैं इस वक्त. आपने आंखें बंद कर रखी हैं. God Almighty just bless them tonight. God Almighty just help them. सोचिए, आपने उस एरिया को, मैंने आपको जो पॉइंट्स लिखाए हैं, जो 7वां मैंने आपको पॉइंट लिखाया है, जिसमें मैंने आपको ये बताया है, मोमेंट और प्लेस ऑफ वीकनेस. ढूंढिए उस वीकनेस की जगह को, उस प्लेस को ढूंढिए. इमोशनल वीकनेस तो आराम से हट जाएगी, बट फिजिकल एंड सिंफुल नेचर you have to change and ask help from Jesus. Ask help. Hallelujah. बस 1-2 मिनट और लगेंगे आपको परमेश्वर से मदद मांगिए. पहले सोचिए, Oh God, even I myself come to you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus, for blessing them. Thank you, Jesus, for blessing them. Hallelujah. आज आप उसको रिजेक्ट करिए अगर ऐसा नेचर आप में रहा है. Thank you, Lord. I don't want to keep it inside of me. Expel it. Because मैंने आपको सिखाया है, the great and terrible times are coming. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. ये लोग तेरे सामने इस वक्त सर झुकाए हुए हैं प्रभु, और मुझे ये पता है पिता कि तू इनके साथ है. और मैं चाहता हूं पिता तू इनके साथ रहे. I bless them. I bless them. Oh, rakakama shanderi kariyasana. अगर ऐसा नेचर आप में है तो आप बोलिए मेरे साथ, जीसस कम इन, आई वॉन्ट टू चेंज माई नेचर and expel all my weaknesses, sinful nature, lustful nature, और expel करिए, get out. आपको लगेगा क्या नाटक करा रहा है पास्टर से, but expel it. Just throw all those kind of things from your life. Father, I pray in the name of Jesus Christ, please walk with them and talk with them whole night, Lord. They should, and tomorrow when they get up with a great challenge and to move your matchless world. In Jesus' mighty name. Amen. And आप लोगों को पता है believers, you all are the best of God. और आप बेस्ट काम करने के लिए तैयार हो जाइए. कल फिर मैं लाइन पे आऊंगा और आपको सिखाऊंगा हाउ टू गेट द डिलीवरेंस फ्रॉम दिस. तब तक के लिए शबा खैर. प्रभु आपको आशीष दे. गुड नाइट.